हेलो गाइस, आज अपन देखेंगे अपनी सीयूए की यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। और अपन स्टैक ऑर्गेनाइजेशन आज सिर्फ जो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या हो रहा है, पुश पॉप कैसे हो रहे हैं, वो सब चीजें अपन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन मेमोरी स्टैक देखेंगे और फिर अपन रजिस्टर स्टैक देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये अपन 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। फर्स्ट वीडियो में अपन स्टैक ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, फिर रजिस्टर स्टैक देखेंगे और फिर अपन मेमोरी स्टैक देखेंगे। ज्यादा वीडियो बड़ी ना हो जाए, तुम देख के घबरा ना जाओ, इसलिए मैंने सिर्फ 3 वीडियो में करा है। और हर जब जब वीडियो आएगी देखना, एंड तुम्हें बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा कि हमने वीडियो क्यों देखी। बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। और ये टॉपिक जो थोड़ा बच्चों को टफ लगता है वो आसानी से तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो अपन अब देखते हैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। स्टैक क्या होता है? सबसे पहले तो लीफो कॉन्सेप्ट पे चलता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। मतलब अगर प्लेट्स रखी है तो जो प्लेट सबसे लास्ट में रखी होगी वही सबसे पहले आप उठाओगे नीचे की, तो आप देखोगे नहीं। तो स्टैक एक स्पेशल स्टोरेज स्ट्रक्चर है जो लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। लास्ट इन मतलब कि जो डाटा सबसे लास्ट में डाला, फर्स्ट आउट मींस वही सबसे पहले निकलेगा। प्लेट्स का एग्जांपल हो गया। ये सब थ्योरी है, मैं वही बोल रही हूँ, तो उसमें लिखा हुआ है, कुछ अलग से मैं नया नहीं सुना रही हूँ। तो मेरे बोलने पे ज्यादा ध्यान देना पहले तो। स्टैक यहाँ पे साफ लिखा है, अ स्टैक स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन सच अ वे दैट द ऑर्डर ऑफ एक्सेस इज रेस्ट्रिक्टेड, ओनली द टॉप एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड एट एनी टाइम। ये हमें पता है, हम स्टैक पढ़ के आए हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स में था ये। तो आप रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते हो, सिर्फ टॉप एलिमेंट ही एक्सेस होता है। बीच का जो एलिमेंट है आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हो, पहले ऊपर वाले हटाओ तभी आपको नीचे वाला मिलेगा। स्टैक में सिर्फ टॉप से ही काम होता है, ये हमें पता है। कंप्यूटर में क्या होता है? अब तुम सोच रहे होगे ये तो डेटा स्ट्रक्चर में था, कंप्यूटर में क्या आ गया इसमें? तो कंप्यूटर में भी हाँ जी स्टैक यूज होता है। मेमोरी का ना एक पार्ट होता है ये, और एक स्पेशल रजिस्टर इसको कंट्रोल करता है। वो रजिस्टर होता है स्टैक पॉइंटर। अब मैंने बोला कि ये मेमोरी का एक पार्ट होता है और एक स्पेशल रजिस्टर उसको फॉलो करता है, कंट्रोल करता है। वो रजिस्टर स्टैक पॉइंटर। अब स्टैक पॉइंटर क्या होता है? स्टैक पॉइंटर एक एड्रेस रजिस्टर है। क्या है? एड्रेस रजिस्टर है जो कि होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द स्टैक। ये टॉप ऑफ द स्टैक का एड्रेस स्टोर करता है। कौन स्टोर करता है? स्टैक पॉइंटर। कुछ ज्यादा कुछ नहीं समझना है, अभी सिर्फ स्टैक पॉइंटर देखना है कि ये क्या है। ये मेरी मेमोरी है। मेमोरी में जो सबसे ऊपर वाला जो टॉप ऑफ द एलिमेंट का एड्रेस स्टैक पॉइंटर स्टोर करता है, तो ये जो सी है ये यहाँ पे स्टैक पॉइंटर ने रजिस्टर स्टोर कर लिया है। ओके, तो ये डायग्राम्स जो अभी अपन देखेंगे ये हमें हमेशा बना के आना है। डायग्राम जितने भी है सीओए में सब बना के आना है। तो अब पता चलिए स्टैक पॉइंटर कैसा दिखता है, क्या कर रहा है ये। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं कि ये हमेशा एलिमेंट को, टॉप ऑफ द एलिमेंट को ही पॉइंट करता है, पॉइंट्स टू द आइटम और टॉप आइटम ऑफ द स्टैक। और ये क्या करता है? पुश पॉप जो ऑपरेशंस होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है, इंसर्शन डिलीशन को कंट्रोल करता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह अपना पुश पॉप हो गया। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि स्टैक पॉइंटर क्या करता है? स्टैक पॉइंटर क्या करता है? वो सिर्फ या तो वो ऊपर चलता है या तो वो नीचे चलता है, बस इतना काम करता है और वो कुछ नहीं करता है। तो स्टैक पॉइंटर ना डेटा नहीं रखता है, वो सिर्फ लोकेशन को ट्रैक करता है कि सी वाली लोकेशन टॉप पे है तो सी पे खड़ा होकर वो पॉइंट करेगा कि अरे ये सी है। सी हट गया, फिर क्या करेगा? थोड़ा नीचे डिक्रीमेंट होगा, इधर पॉप करेगा कि ये डी है। अब जो रियल स्टैक्स जो हमने पढ़े थे और कंप्यूटर स्टैक में क्या डिफरेंस है? रियल लाइफ में क्या होता है? प्लेट्स जो होती है वो फिजिकली अपन मूव होती है वो, बट कंप्यूटर में क्या होता है? मेमोरी फिक्स्ड होती है, सिर्फ डेटा चेंज होता है प्लस स्टैक पॉइंटर मूव होता है।
इसमें मूवमेंट जो है वो फिजिकल नहीं होता, लॉजिकल होता। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब लॉजिकली हो रहा है कि अच्छा मतलब एक कंप्यूटर में ऐसे मेमोरी होगी, उसमें ऐसा ऐसा काम हो रहा है, ये फिजिकली नहीं होता है, बट इट इज इम्पोर्टेंट, इसीलिए हमें पढ़ा रहे हैं यार। मैंने तुम्हें यही अभी जस्ट बताया है कि इन फिजिकल स्टैक लाइक ट्रीज आइटम्स आर फिजिकली इंसर्टेड और रिमूव्ड, और कंप्यूटर स्टैक में जो है मेमोरी लोकेशन फिक्स्ड होती है, सिर्फ डेटा जो है उसी आप इंसर्ट करते हो और डिलीट करते हो, ये इसका डिफरेंस है। अब अपन देखते हैं सबसे प्यारी चीज स्टैक के ऑपरेशन, पुश और पॉप। यही तो होता है अपने स्टैक में। सबसे पहले अपन देखेंगे पुश ऑपरेशन। पुश मतलब कि स्टैक में एक नया डेटा आपने इंसर्ट करा है। अब ये कैसे होता है, एसपी जो है वो अपडेट होता है अगर पहले वो सी पे होगा। देखो ये मेरा स्टैक है, इस पे इंडेक्स 0 1 दिख रहा है होगा। सॉरी मेरी राइटिंग बहुत बेकार है, ऑल्सो ड्राइंग भी बहुत बेकार है। और ये 3। अभी मेरा जो डेटा है, मैंने क्या करा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो अभी टॉप ऑफ द एलिमेंट मेरा क्या है, ये है। तो स्टैक पॉइंटर इसको शो करेगा कि भाई ये है। अब मैंने पुश करा, मैंने क्या पुश करा, डी। तो अब क्या होगा, स्टैक में नया डेटा इंसर्ट हुआ, तो अब एसपी ना, जो एसपी है स्टैक पॉइंटर, वो अपडेट होता है और न्यू डेटा उस एड्रेस पे स्टोर हो जाता है। अब वो यहाँ पे नहीं होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ओके समझ गए, ऐसे अपना ये वर्क करता है। और पॉप में क्या होता है कि टॉप एलिमेंट रिमूव होता है, पॉप ऑपरेशन थ्योरी है, देख लेना, कोई बड़ी चीज नहीं लिखी है। अब पॉप ऑपरेशन में क्या होगा, अभी करंट ये बता रहा है कि डी मेरा टॉप है, अब मुझे पॉप करना है, मतलब मुझे डी को वापस निकालना है। तो क्या होगा, करंट टॉप रीड होता है कि अच्छा करंट पे ये है। अब ये निकल गया, तो एसपी जो है वो मेरा यहां से हटके ये बन जाएगा, ये हो जाएगा। अब मेरा टॉप ऑफ द स्टैक सी वाला बन गया। अब ये सी वाले पे अपनी बताएगा भाई, एरो दिखाएगा कि भाई चलो अब सी है अपना टॉप ऑफ द स्टैक। तो ऐसे वर्क होता है ये। इन रियलिटी नथिंग इज फिजिकली पुश्ड और पॉप इन अ कंप्यूटर। तो ये एग्जाम का कोर कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे डेटा जो है वो फिजिकली पुश या पॉप नहीं होता है, जो कि हम करते थे ना, अभी ट्रेस वाला बताया था। सिर्फ 2 चीजें होती है कि एसपी जो है वो चेंज होता है, मेमोरी में डेटा अपडेट होता है। पुश में क्या होगा, एसपी जो है वो मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा, डेटा स्टोर हो जाएगा। पॉप में क्या होगा, डेटा जो है निकल जाएगा, रीड हो जाएगा, और एसपी डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो स्टैक ऑपरेशन में सब इंपॉर्टेंट क्या होता है, एसपी मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है और डेटा अपडेट होता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, अभी यही सब मैंने तुम्हें बता दिया है। सो एट लास्ट मैं तुम्हें यही बोलना चाहूंगी कि स्टैक जो है वो सीपीयू का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि लीफो पे बेस्ड होता है, और ये कंट्रोल होता है अपने स्टैक पॉइंटर के थ्रू। और इसमें 2 मेन ऑपरेशन होते हैं, पुश और पॉप, इंसर्शन और डिलीशन। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंट करते हैं अपने स्टैक पॉइंटर को। स्टैक जो होती है वो मेरी रेस्ट्रिक्टेड मेमोरी होती है, तुम डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। एसपी होते हैं बस, वो तुम्हें उसकी लोकेशन पॉइंट कर देता है और पुश और पॉप कर देता है। तो ये मेरा स्टैक पॉइंटर होता है। तो आई होप तुम्हें जो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है वो समझ में आ गई। अब अगली वीडियो में अपन देखेंगे रजिस्टर स्टैक, और इसको अपन जो अपनी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपन 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले में अपन स्टैक ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, फिर रजिस्टर स्टैक, फिर मेमोरी स्टैक, आराम से देखेंगे। ओके, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।